सवाल है, क्या इस हत्याकांड के बाद वाकई अतीक का अंत हो गया, या माफिया अतीक अहमद मरकर भी जिंदा है अभी? दरअसल अतीक सिर्फ नाम नहीं था, वो एक सोच थी। अतीक उस असुर की तरह था जिसके रक्तबीज से कई असुर पैदा हो जाते थे, और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के अवतार ने उस असुर के रक्त की हर बूंद को पिया, तब जाकर उस रक्तबीज दानव का विनाश हुआ। जब तक अतीक सुकून फौरी था। लग रहा है योगी के लिए अतीक फिर चुनौती बन गया है। अतीक ने फिर योगी को चैलेंज कर दिया है। अतीक के मारे जाने के बाद भी उसकी गैंग IS-227 सक्रिय है। अतीक के रक्तबीज अभी भी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रहे हैं। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली अभी भी IS-227 गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर इस गैंग को मॉनिटर कर रही है। दुबई में बैठा 5 लाख का इनामी और अतीक का राइट हैंड शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम अभी भी गैंग के गुर्गों को गाइड कर रहा है। इस मिशन में गैंग के गुर्गों के साथ साथ अतीक के रिश्तेदार, अशरफ के रिश्तेदार और करीबी शामिल हैं। माफिया अतीक के साम्राज्य को दोबारा जिंदा करने के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा शुरू हो चुका है। कुर्क संपत्तियों को बेचा जा रहा है। सीलिंग की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। जमीनों पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। माफिया ब्रदर्स को भी पता था कि कम समय में अगर अपना साम्राज्य सबसे बड़ा करना है तो अवैध जमीनों पर उन्हें कब्जा करना होगा, और उसके बाद उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली कि उसके काले साम्राज्य का कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन 2017 में जब योगी की सरकार आई तो माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रखा गया, जिसके तहत माफिया अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया गया या तो उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब उसी क्रम में उनके रिश्तेदार और उनके गुर्गे या फिर यूं कहें फरार शाइस्ता के इशारों पर अब यही खेल दोबारा से खेलने की कोशिश की जा रही है। जिस जमीन पर हम मौजूद हैं ये कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब इन जमीनों की कीमत लाखों में है, या यूं कहें कि यहाँ की जितनी जमीनें हैं अब करोड़ों तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इन्हीं जमीनों के रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट का रास्ता जाता है, प्रयागराज की उन सड़कों तक मिलता है जहां पर विकास का कार्य तेजी से हुआ है। अब इन्हीं जमीनों को अब कब्जा कर अब अतीक और उनके रिश्तेदार अब अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक का आतंक कैसे धीरे धीरे पांव पसार रहा है, उसका खुलासा प्रयागराज के करेली में 2 मामलों की वजह से सामने आया। थाने में अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज कराई गई। पहली FIR में उस जमीन पर 12 लोगों का कब्जा और अवैध निर्माण का आरोप है, जिसे ऐनुद्दीनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 मार्च 2021 को कुर्क किया गया था। अराजी नंबर को लेकर करेली थाना प्रभारी रहे राजेश कुमार मौर्य ने एक FIR दर्ज कराई थी। हम उसी जगह पे मौजूद हैं, ये गली नंबर 3 है और इसी अराजी संख्या की बात की गई है, जिसको बताया जा रहा है कि 19 मार्च 2021 को DM के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इस अराजी को कुर्क किया गया था। और जानकार ये भी बताते हैं कि 1 साल के बाद जो माफिया के जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, जो उनके गुर्गे हैं, उन्होंने यहाँ पर अवैध कब्जा करते हुए, निर्माण कराते हुए इन जगहों को बेच दिया है। यानी कि यूं कहा जाए कि वो आर्थिक अपना साम्राज्य जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी FIR में मौजा बक्सी मोड़ा की 0.363 हेक्टेयर सीलिंग की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करके बेचने का मामला दर्ज हुआ है। काला सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत अब उस जमीन पर पहुंच गया है जहां पर इस हल्का लेखपाल यानी कि सुभाष चंद्र दिवाकर ने एक FIR करेली थाने में दर्ज कराई। हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। ये तकरीबन 1.5 बीघा के आसपास ये जमीन बताई जा रही है, जिसकी अराजी संख्या 636/1 है, जो कि सरकारी दस्तावेजों अभिलेखों में दर्ज है। इन्हीं जमीन को माफिया अतीक का जो साड़ू है इमरान और इमरान का जो रिश्तेदार है जिशान, वो लोग मिलकर इस सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का जो खेल है वो खेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शासन के द्वारा
ये सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर माफिया गतिविधि या इस प्रकार का कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है। हाल फिलहाल में जो समीक्षा में ये संज्ञान में आया कि कुछ ऐसी ज़मीन का हिस्सा था, भूभाग था, जो कि कुर्क था और उसके ऊपर कुछ अपराधियों के द्वारा वहाँ निर्माण कार्यवाहियाँ की गई। जैसे ही ये चीज़ संज्ञान में आई तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें जो अभियोग की कार्यवाही की गई है। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में अतीक और उसके भाई अशरफ के नाम पर तकरीबन 50 करोड़ की 15,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन थी। इसके साथ ही अतीक ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी कब्जा कर रखा था। माफिया ब्रदर्स ने तकरीबन 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया था, जिसमें से 50 करोड़ की जमीन तो इन लोगों ने बेच भी दी थी। हड़पी गई प्रॉपर्टी पर अशरफ के साले और उसके ससुर के नाम से बिजली का बिल भी मिला। हैरानी तो इस बात की थी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी रेलवे के ठेकेदारों को लीज पर देकर ये हर साल 20 से 25 लाख रुपए किराया तक वसूल रहे थे। वक्फ की जमीन पर लगने वाले अस्थायी मार्केट से माफिया ब्रदर्स गुंडा टैक्स भी वसूलते थे। वक्फ की जमीन हड़पने, उस पर मकान और दुकान बनाने का इन माफिया ब्रदर्स के रिश्तेदारों, जिनमें अशरफ की बीवी जैनब फातिमा, उसके साले सद्दाम और जैद मास्टर, हटवा के प्रधान सिवली, मुतवली मोहम्मद असियम, उसकी बीवी जिन्नत और तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अतीक और अतीक के रिश्तेदारों की फौज और गैंग का यही काम था कि जोर जबरदस्ती से जमीनों पर कब्जा करना। अभी हाल ही में जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में अतीक के साढ़ू इमरान समेत 8 गुर्गों के खिलाफ जबरन डरा धमका कर जमीन पर कब्जा करने और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पीड़ित की पुश्तैनी जमीन के खातेदारों को साल 2001 में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके साड़ू इमरान अहमद ने अगवा कर बंधक बना लिया और फिर इस करोड़ों की जमीन को बेनीगंज के रहने वाले सौरभ द्विवेदी के नाम लिखवा दिया। साल 2005 में सौरभ द्विवेदी की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद अतीक अहमद के साड़ू इमरान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर साल 2022 में इस जमीन को कसारी मसारी के रहने वाले मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद नसीर के नाम करा दिया और अब यहां पर अवैध प्लाटिंग की प्लानिंग चल रही थी। अब जब जांच में सच सामने आया तो पूरा मुफ्ती थाने में अतीक के साढ़ू इमरान समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी एक दिन पहले रसूलपुर मारियाडीह में जमीन कब्जा कर अवैध प्लाटिंग किए जाने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के इंजीनियर विनोद कुमार ने भी पूरा मुफ्ती थाने में अतीक के करीबी आबिद प्रधान के दामाद जैद खालिद और गैंग के दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे ही पिछले साल अगस्त में अतीक के गुर्गों ने 8 करोड़ की बेनामी संपत्ति एक सफाई कर्मी के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक के गुर्गों पर पीड़ित सफाई कर्मी ने आरोप लगाया था कि माफिया की बेनामी संपत्ति को जबरन उसके नाम रजिस्ट्री करा दिया गया। उसे बंधक बनाकर कागजातों पर जोर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया और मुंह खोलने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। पीड़ित का आरोप था कि एक आरोपी जावेद की बीवी रेहाना से अतीक की बीवी शाइस्ता की गहरी दोस्ती भी थी। दरअसल अतीक के आतंक के साम्राज्य में शाइस्ता परवीन बड़ी किरदार रही। उमेश पाल मर्डर केस हो या फिर अतीक के अवैध काम, शाइस्ता हर खेल में शामिल है। अतीक का वसूला गया पैसा शाइस्ता के निजी बैंक खातों में जमा होता था। इस अवैध कमाई का प्रयोग प्रयागराज में बड़ी संपत्ति खरीदने में होता था। वसूली की रकम से शाइस्ता ने प्रयागराज के झूली फुलपुर में संपत्ति भी खरीदी थी। इसी के चलते लखनऊ में शाइस्ता के नाम पर 4 करोड़ का मकान कुर्क किया गया था। ईडी ने भी आरोप लगाया था कि शाइस्ता अतीक के अपराध में सहयोगी थी। इतना ही नहीं, खुद अतीक ने साबरमती जेल में पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि शाइस्ता भी उसके वसूली रैकेट का हिस्सा थी। शाइस्ता फिलहाल उमेश पाल मर्डर केस में फरार है, जिस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि शाइस्ता पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अतीक के साम्राज्य को जिंदा करने में जुटी हुई है। शाइस्ता परवीन के साथ साथ 25
25,000 की इनामी उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी भी फरार है। अतीक बेशक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके नाम का खौफ अभी भी कायम है। उसके जैसा भले कोई ना हो, लेकिन उसके नक्शे कदम पर चलने वालों की फौज खड़ी है। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, उमर, अली, असद, एहजम और अबान। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद के 2 बेटों एहजम और अबान को राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया था। सुधार गृह से रिहा होने के बाद वो दोनों अपनी मौसी के घर प्रयागराज के धूमनगंज के हटवा गांव में रहने लगे। असद अहमद भी उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था, लिहाजा 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। बचे 2, बड़ा बेटा उमर और उससे छोटा अली। बड़ा बेटा उमर अहमद फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है। जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट और आपराधिक साजिश में इस पर मामला दर्ज है। वहीं अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। उसके खिलाफ 11 मामले दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड समेत अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी मामला दर्ज है। खुलताबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है अली। अतीक के साम्राज्य का असली वारिस अली ही है। करेली थाने के इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि माफिया अतीक का बेटा अली 10 साथियों के साथ मिलकर जेल से गिरोह चला रहा है और वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो क्या अली ही अतीक का वो रक्तबीज है जो उसके आतंक को, जो उसके साम्राज्य को जिंदा करने में जुटा हुआ है? प्रयागराज की नैनी जेल में अली पर हाल ही में नकदी रखने का मामला सामने आया, जिसकी वजह से उसे हाई सिक्योरिटी जेल में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया। नैनी सेंट्रल जेल के अंदर बने फांसी घर में अली को रखा गया है। साल 1970 से ये फांसी घर वीरान खंडहर की तरह पड़ा था। इस फांसी घर में अब तक 14 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। मौजूदा समय में माफिया अतीक गैंग के 60 से ज्यादा गुर्गे इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। लिहाजा खौफ कम नहीं हुआ है। अतीक को मारने वाले तीनों बांदा के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह और कासगंज के अरुण मौर्य जेल में है। खौफ का आलम यह है कि उनके परिवार वालों ने जेल से छुड़ाने के लिए अपनी तरफ से वकील तक नहीं किया, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही ये जेल से छूटेंगे, इनसे अतीक की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। और ये योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि योगी का ऑपरेशन रुका नहीं है। संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई, देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। अतीक अहमद की मौत से पहले और उसकी मौत के बाद अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। योगी के राज में ही माफियाओं का खात्मा भी हुआ और उसके साम्राज्य पर बुलडोजर भी चल रहे हैं। अतीक और उसके परिवार की बीते 2 साल में 11,684 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माफिया द्वारा जबरन कब्जाई गई 752 करोड़ की संपत्ति बुलडोजर के जरिए ध्वस्त की गई। ईडी ने अतीक के घर से 200 बैंक खातों और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। अतीक के भाई अशरफ के पास से तकरीबन 27 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। चौतरफा कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम और मोहम्मद जुनैद की हिस्ट्री शीट खोल दी है। सद्दाम बदायूं जेल में बंद है तो मोहम्मद जुनैद ठगी और in association with DBS Global University Dehradun